Praise the Lord. Very good morning to all of you. Hallelujah. प्रभु का धन्यवाद, उसकी स्तुति हो। आज की सुबह परमेश्वर ने खास पैराबल जो लूका 16 में हम लोग पढ़ते हैं। अब बहुत से लोगों के इस पैराबल, इस दृष्टांत से लेकर बहुत सी गलतफहमियाँ और मिसअंडरस्टैंडिंग है, और मैं सही मायने में इसको सही तरीके से वो समझ नहीं पाए इस खुदा के इस पैराबल को, और मैं भी नहीं समझा था। सही बताऊँ तो मैं जब मैं प्रभु को नहीं जानता था और दुनियावी चीज़ों की भाग दौड़ में था, तो मैं भी इस पैराबल को अपने तरीके से लेता था, क्योंकि मुझे गलत अनुवाद, उसका एक रॉन्ग इंटरप्रिटेशन मेरे दिमाग में था, क्योंकि मेरा दिमाग उस पैसे की तरफ था। और मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये परमेश्वर मुझे इन चीज़ों के लिए परमिट कर रहा है कि इस पैराबल में जो बेसिक जो हमें थीम है उसको लोग समझ नहीं पाते हैं कि खुदावंद ने क्यों लूका 16 की 1 से 9 की आयत में यीशु मसीह एक ऐसे धूर्त और विकेड मैनेजर के बारे में बता रहा है, जो कि एक ख़ास जगह पर उसको नियुक्त किया गया था, मगर वो अपने मालिक के पैसा को वेस्ट कर रहा था, उसमें हेरा फेरी कर रहा था। और यीशु मसीह इस दृष्टांत को अपने चेलों से पर्सनल, अपने चेलों से बातचीत करते हुए उन्हें समझाने की कोशिश में है कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र इकट्ठे कर लो, ताकि जब वो जाता रहे तो तुम्हें अनंत निवासों में ले लें। आप खुद पढ़ेंगे लूका 16 1 से 9, तो आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, और खुदा गुरु और बेहतर तरीके से आपको समझाएगा। मगर ये ज़रूर पढ़ें आप लूका 16 उसकी 1 से 9, क्योंकि एक ऐसा दृष्टांत है जो कि बहुत ही गलत तरीके से लिया जाता है। विश्वासी लोग भी इसको गलत तरीके से लेते हैं, और यही वजह है कि उस वो गलत इंटरप्रिटेशन, उसके अपने अपने अनुवाद के कारण वो लोग दंड में या श्राप के भागी होंगे। और परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर इज़ नॉट अ गॉड ऑफ कन्फ्यूज़न। वो गड़बड़ी का खुदावन नहीं है। उसकी सारी बातें सीधी और सरल हैं, और सिर्फ पवित्र आत्मा ही उनको सच्ची तरीके से समझने में हमारी मदद कर सकता है। तो यहाँ पर एक लूका 16 उसकी 1 से 9वीं आयत में एक ऐसे भंडारी का, ऐसे स्टीवर्ड का जिक्र है जो अपने मालिक के पैसों को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा था, और मालिक को पता लगा। और मालिक ने कहा कि मुझे पता लगा कि तू उस तरीके से हेरा फेरी कर रहा है मेरे पैसों में, मेरे अकाउंट्स में, और मैं तुझे निकालने पर हूँ, मैं तुझे निकाल दूँगा। और जब ये बात इस चतुर विकेड स्टीवर्ट को, भंडारी को पता लगा, ऐसा लिखा है, तो उसने उसे बुलाकर कहा, ये क्या है कि मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ, अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। तब भंडारी सोचने लगा, मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती, और भीख मांगने से मुझे लज्जा आती है। मैं समझ गया कि क्या करूँगा, क्योंकि जब मैं इस भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊँ तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें। तब उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलाया और पहले से पूछा, तुम पर मेरे स्वामी का कितना कितना पैसा है, कितना कर्ज है। उसने कहा 100 मन तेल। तब उसने कहा अपना बही खाता ले और तुरंत बैठकर 50 लिख ले। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुम पर कितना कर्ज है। उसने कहा 100 मन गेहूँ। तब उसने कहा अपना खाता बही लेकर उसको 80 लिख ले। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम लिया, क्योंकि इस संसार के लोग अपने संसार के लोगों के क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों पर के साथ रीति रिवाजों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं, है ना। ये भी एक खास बात है जो इस पर मेरा आप आज प्रभु का आत्मा में सिखाए कि इस दृष्टांत में बहुत सी बातें छुपी हैं। तो यीशु मसीह हमेशा उसके पैराबल्स में मसीह की आने वाले अपने बारे में, या आने वाले स्वर्ग के राज्य के बारे में, उसके बेसिकली उसकी थीम उसके पैराबल्स में ऐसी होती थी कि वो लोगों को समझाए कि परमेश्वर का राज्य क्या है और परमेश्वर के राज्य में कैसे प्रवेश करना है। और ये स्वर्ग से राज्य से संबंधित और
परमेश्वर के मन की बातों को प्रकट करने के लिए पैराबल्स मोस्टली यीशु मसीह ने सुनाए। मगर यहाँ पर एक माफ़ कीजिएगा, प्रेज़ लॉर्ड, माफ़ कीजिएगा, कुछ इस इम्पोर्टेंट कॉल के चक्कर में वीडियो को शट करना पड़ा, बट हम कंटिन्यूस रहेंगे। और हम पढ़ रहे थे कि लिखा है स्वा फिर उसने दूसरे से कहा, तुझ पर कितना कर्ज है? उसने कहा 100 मन गेहूँ। तब उसने कहा, अपना खाता बही लेकर आ और 80 लिख ले। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम लिया, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में, बर्ताव में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। यह और बात गौरतलब है कि जिस विकट संसार में जहाँ में आप रह रहे हैं, यहाँ पर जो लोग हैं ना, हमें जो परमेश्वर अपने बच्चों को विश्वासियों की ज्योति की संतान के रूप में बोल रहा है, कह रहा है कि यहाँ दुनियावी तौर तरीक़ों में और तिकड़मबाजी में, ये दुनियावी संसार में सफल होने और चीज़ों को बेहतर तरीके से यहाँ पर चीज़ों को करने में ज्योति की संतान के कंपैरिजन में ये विकेट लोग, जो इस सरदार शैतान, जो इस संसार का स्वामी दुष्ट सरदार वो आता है, लेकिन इसके लिए यीशु मसीह ने कहा क्योंकि सारा संसार उसके दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। जो दुष्टता और जो विकेटनेस में काम करना चाह रहे हैं, उनको पूरा बैकअप मिलता है, उन्हें पूरा बैकअप मिलता है दुष्ट के द्वारा, ताकि वो यहाँ पर सफल हो, और उनकी इसी सफलता में ही उन्हें उलझा कर रखता है ताकि वो कभी भी जीवित परमेश्वर से मिल ना सके, ज्योति के पास न जाए। वो अंधकार में ऐसे काम करने वालों को सरफराज करता है। यकीनन मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको, क्योंकि बहुत से लोग, अगर आप किसी बड़े उद्योगपति को, बिलनियर को बोलो कि आपको यीशु मसीह के उद्धार की ज़रूरत है और आपको पापों की क्षमा की ज़रूरत है और आप उसके पास आओ, तो वो कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो आपकी लाइफ से अपने आप को कंपैरिजन करके कहेगा तुम्हारे पास क्या है यार, मेरे पास तो सब कुछ है। वो दुनियावी संपत्ति, उन पैसों से ही चीज़ों को तोलता रहेगा, और क्योंकि ये धन, ये दुनियावी मैमन, शैतानी पैसा जो है, शैतान के द्वारा उन्हें प्रोवाइड किया जा रहा है, और इसलिए वो सच्चे ज्योति के परमेश्वर के पास आना नहीं चाहते। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि इस दुष्ट जनजाति के लोग, लायमन, इस विकेट जनरेशन के जिसमें हम रहते हैं, यहाँ के लोग खुदन के लोगों से ज़्यादा तेज़ तर्रार है, मतलब बहुत ही चंपट है क्योंकि उन्हें मालूम है किस तरीके से चीज़ों को यहाँ बटोरना है और अपने फ़ायदे में उनको ट्रांसफ़र करना है। और इसलिए यीशु मसीह खुद इस बात को एक्नॉलेज कर रहा है और अपने चेलों से कह रहा है कि देखो, तुम इस संसार में जहाँ रहते हो, जहाँ पर तुम्हें रहने के लिए बुलाया गया है, यहाँ के संसार के लोग तुम लोगों से ज़्यादा चतुर हैं उन दुनियावी चीज़ों के बर्ताव में, मतलब उन चीज़ों को बेहतर तरीके से, मतलब अपने फ़ायदे में, अपने सेल्फिशनेस में चीज़ों को अपनी तरफ मोड़ने के लिए वो बहुत ही चतुर हैं। और ये कंट्रास्ट रहेगा मेरे और आपके बीच में। अगर आप खुदा के साथ जीना चाहते हैं तो यहाँ पर आप, या तो आप शैतानी चीज़ों से, शैतान के गंदे तरीक़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करें, तभी आप सरफराज हो पाएंगे। क्योंकि तभी पौलुस कहता है कि जो मसीह यीशु के साथ भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वो लोग सताए जाएंगे, नहीं तो सताव आपको आएगा, क्योंकि आप ज्योति के संतान होने के नाते उस अंधकार के कामों में सहभागी नहीं होना चाहते। आपका पूरा लाइफस्टाइल बदल गया है क्योंकि वो ज्योति का परमेश्वर आपके अंदर आ गया है। तो ये बात भी गौरतलब है कि इस पैराबल में यीशु मसीह इस पूरी कहानी को, स्टोरी को, पैराबल को बताने के बाद अपने अपने चेलों से कह रहे हैं, देखो कि ज्योति के संतान जो है ना, वो की कंपेयर, उनकी तुलना में यहाँ के संसार के लोग ना बहुत ही चतुर और चपट और बहुत चालाक हैं, कि उन्हें मालूम है कि यहाँ पर कैसे रहना है और किस बेहतर तरीके से वो पैसा, उस दौलत को यहाँ इस्तेमाल करना और इन्वेस्ट करना है। तो इस चीज़ को यीशु, और बड़ी अजीब सी बात है कि इस पैराबल में यीशु मसीह की, इस पैराबल में अब तक यीशु मसीह ने जितने भी पैराबल्स या दृष्टांत सुनाए, उन्होंने परमेश्वर की इमेज, उसके कैरेक्टर, उसके स्वभाव, या स्वर्ग में क्या है और स्वर्ग में किन चीज़ों को ऑनर किया जाता है, इन सब बातों को लेके बेस बना के
उनके पैराबल, उनके दृष्टांत हुआ करते थे। मगर इस दृष्टांत को चेले भी बड़ा अजीब से सोचने लगे, क्योंकि यहाँ पर इसकी स्टार्टिंग एक विकेट बंदे के, एक धनी आदमी जो खुद पैसे का लालची है और उसने बहुत धन कमा रखा, और उसी के ही विकेट, उसके श्रूड मैनेजर, उसके स्टीवर्ड, उसके भंडारी के बारे में ही यीशु मसीह, इन दोनों पर स्टोरी घूम रही है। एक तो धूर्त है जिसने खूब पैसा कमा रखा है, और उसी का एक धूर्त, श्रूड, तेज तरार उसका स्टीवर्ड, उसका भंडारी है, जो कि उस पैसों को लेन देन, उसका रख रखाव के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर क्या खुदा, यहाँ तो कुछ अच्छे लोगों के बारे में तो कुछ बता ही नहीं रहा आप। मगर इसलिए ये पैराबल थोड़ा सा अजीब भी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे दुष्ट जनरेशन के लोगों को मोहरा बनाकर खुदावन को समझाने की कोशिश में है। इसलिए बहुत से लोगों की बातें गले नहीं उतरती, क्योंकि यहाँ कुछ की स्टार्टिंग है, यीशु मसीह कुछ इस तरीके से कर रहा है, और जैसे गहराई में जाते तो लोग फिर ऐसा लगता है कि दूसरों ने इस तरीके से गलत अनुवाद सिखाता है कि हाँ, यीशु मसीह खुद ही गलत तरीके से कमाए गए पैसों को प्रोत्साहित कर रहा है, उसको परमिट कर रहा है, उसको मोटिवेट कर रहा है कि हमें इस संसार में रहते हुए खूब पैसा कमाना है, और कैसे भी पैसा आया अधर्म का धन कमाने में, और परमेश्वर से हमें क्लीन चिट दे रहा है। नो, ऐसा नहीं है। यहाँ लिखा है कि यीशु मसीह खुद राइचियस जज है, और वो नहीं चाहता कि मैं और आप, तभी उसने, यीशु मसीह ने कहा, जहाँ तेरा धन है वहीं तेरा मन लगा रहेगा। तो परमेश्वर धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तो यहाँ अगर इस धन से संबंधित इस पैराबल को खुद सुनाया रहा, तो उससे पहले हमें पहले जान लेना है कि यीशु मसीह ने साफ अपना नज़रिया, अपनी परमेश्वर के दिल को प्रकट कर दिया कि कौन लोग, आपका धन कौन है। अगर आपका धन, आपका ट्रेजर सही मायने में यीशु मसीह है, तो आप संसार के धन के प्रति आपका लोभ, आपका लालच के रवैया बिल्कुल चेंज हो जाएगा। क्योंकि आपका स्वामी अगर खुदावन है, तो आप धन को, दौलत को कभी भी अपना बॉस, अपना अपना मालिक नहीं बनाएंगे, स्वामी नहीं बना सकते। इसलिए पौलुस लिखता हुआ कहता है कि धन का लोभ तो सब बुराइयों की जड़ है। तो इस संसार में जितनी भी बुराइयां आप देख रहे हैं, जितनी भी बुराइयां देख रही हैं, वो कहीं ना कहीं पैसे के लालच से कनेक्टेड है। कोई कहे कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, धन बुरी चीज़ नहीं है। धन बुरी चीज़ नहीं है, मगर धन का लोभ, इसकी लालच, इसकी ग्रीड इतनी खतरनाक है कि इससे ही सारे गुनाह जो आप इस पृथ्वी पर देख रहे हैं वो कनेक्टेड हैं। उससे ही इसी से कंटेजियस है। आप कहीं भी इस चीज़ को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा का कलाम झूठा नहीं है। आप देख लीजिए कहीं भी। तो यहाँ खुदा धन की यहाँ पर इस पृथ्वी पर इस धन को सही सदुपयोग, उसका सही यूज़फुल तरीके से इस्तेमाल करने के बारे में ही ऑल टुगेदर ये पैराबल, ये दृष्टांत यहाँ पर इस बात को साफ करना चाहता है यीशु मसीह के द्वारा। मगर बहुत से लोग आज भी इसको नहीं समझते, क्योंकि संसार के सरदार ने कई बार लोगों की बुद्धि को, अच्छे से विश्वासियों की बुद्धि को भ्रष्ट कर रखा है। मैं कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बहुत ही ईमानदारी, खुददारी से चीज़ों को शुरू किया, और बहुत ही उनकी इंटेग्रिटी काबिल तारीफ थी। मतलब पैसों के मामले में वो इतने सच्चे, इतने खरे थे कि मतलब उनके ऊपर आप बस ट्रस्ट कर सकते थे कि हाँ, ये बंदा धोखा नहीं देगा, या टोपीबाजी नहीं करेगा, झूठ फरेब नहीं बोलेगा, अपने वायदों में खड़ा रहेगा। पैसे के मामले में तो ये बंदा, उसको खरीदना मुश्किल है। मगर धीरे धीरे दुष्ट ने इस धन के लोभ और दूसरी दुनियावी चकाचौंध के चलते बहुत से लोगों को गुमराह कर दिया है। आज वो मसीह का लेबल तो उनके पास है, मगर उसके साथ साथ पैसे के प्रति उनकी जो रवैया है बिल्कुल चेंज हो गया है, और ये बड़ी ख़तरनाक स्थिति है। इसलिए यीशु मसीह जब तो इस पृथ्वी पर थे शरीर रूप से, उन्होंने इस बात को अपने चेलों को बताया कि देखो, इस संसार में रहना, इस विकेट लोगों के बीच में आपको रहना है। यहाँ दुष्टता का बोलबाला है, और यहाँ अधर्म का बोलबाला है। अधर्म का लोग है ये, मतलब सही मायने में, है ना। और ऐसे में आप धर्मी बन के रहना चाह रहे हैं, तो आपको यहाँ के लोगों से डील करने में किस तरीके से बुद्धिमानी, विजडम की ज़रूरत है, ये सिर्फ पवित्र आत्मा दे सकता है। और ऐसा लिखा है कि क्योंकि यहाँ के लोग रीति व्यवहारों में ज्योति के संतानों से, लोगों से अधिक चतुर हैं, तेज हैं, तरार हैं, क्लेवर हैं। और मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वे जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। यहाँ पर आकर बहुत से अच्छे अच्छे लोगों को
क्योंकि यीशु मसीह जो खुद धर्मी है कह रहा है अधर्म के धन से ही अपने लिए मित्र बना लो, क्योंकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अपने निवासों में ले ले। क्योंकि उस अधर्मी, उस दुष्ट विकेट स्टीवर्ड ने तो यही तो किया। उसे पता लगा मेरा मालिक मुझे काम से किक आउट करने जा रहा है, तो उसने क्या किया कि जो उसके जो लोग देनदार थे उन लोगों की बही खातों में उनको जो 100 था उसको 80 करा दिया, किसी का 100 था उसको 50 करा दिया, ताकि एक बड़ा बेनिफिट उन लोगों को मिल गया। क्योंकि ये अकाउंट को खुद ही मेंटेन करता था, इसके अकाउंट्स के साथ ही लोगों की डीलिंग थी। तो इस तरीके से उसने उनका फेवर और उनकी बड़ी सहायता को आने वाले फ्यूचर के लिए ख़रीद लिया। उसने बताया था कि मैं भीख तो मांग नहीं सकता, ये मुझसे गड्ढे खोदे नहीं जाते, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा करूँगा जिससे कि आने वाले दिनों में अगर इस नौकरी से मुझे निकाल भी दिया जाए तो ये लोगों पर मेरी देनदारी रहेगी, क्योंकि मैंने इनका बहुत बड़ा फ़ायदा कराया है। बहुत बड़े लोन्स इनको बिल्कुल पूरे 100 को 50 में कर दिया, और इसका बेनिफिट देने के लिए मुझे अपने काम पे रख लेंगे, या फिर ज़िंदगी भर में इनके साथ मिलकर वो जो बेनिफिट मैंने इनको बचाया उसका इंसेंटिव्स मैं खाता रहूँगा, और फिर मुझे नौकरी की ज़रूरत नहीं होगी। तो मतलब दुनियावी तरीके से देखा जाए तो बहुत ही, और इवन यीशु मसीह कह रहा है कि अ, यीशु मसीह नहीं, सॉरी, लिखा है स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया। अब दोनों विकेट लोग हैं। उसे मालूम है कि उसे पता लग गया था कि मेरा ये जो स्टीवर्ड है, जो भंडारी है, जो अकाउंटेंट है ना, ये गड़बड़ कर रहा है। उस गड़बड़ी को उसको उसने प्री अलर्ट दिया कि मैं तुझे निकालने पर मुझे पता लगे तू बहुत घपलाबाजी कर रहा है। मगर इस देखिए दोनों ही विकेट लोग हैं। वो रिच मैन भी दूसरों से कमाए हुए धन के ऊपर ऐसे बंदे को रखा, और वो उसको जब पता लगा कि ऐसा हो रहा है तो उसने कहा इससे पहले कि मुझे यहाँ से निकाले, उसने अपनी दुनियावी धूर्तता को, अपने श्रूडनेस को, अपनी चतुराई को इस्तेमाल किया, और किस तरीके से अपने उन देनदारों को कि वहाँ पर बाद में यहाँ से किक आउट हो तो वहाँ वो नौकरी पे रख लें, या फिर और उसको ज़िंदगी भर उसका इंसेंटिव्स देते रहें, क्योंकि बहुत बड़ा कर्जा उसने उनका माफ़ कर दिया उन अकाउंट्स में ही। मेरा भी ऐसे ही लोगों के बीच में हैं जहाँ, और लिखा है कि उस पैसे को जो चीज़ें थी उसने ना कम कर लिया। तभी यीशु मसीह ने कहा कि अधर्म के धन से, अधर्म के धन से मतलब हम, क्योंकि लोग जब ये सब अधर्म के धन से मतलब गलत तरीके से के कमाए गए पैसों से, लोग ये समझते हैं कि अधर्म के धन से, मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना, दोस्त बना लो, ताकि जिस इस तरीके से बंदों ने इस बंदे ने श्यूड मैनेजर ने करा था, ऐसे तुम्हारे को भी वो हाथों हाथ ले लें। मगर यहाँ देखिए कि बड़ी अजीब सी बात है, यीशु मसीह ने कहा अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो। लोग इसी अधर्म के मतलब पैसे, कोई भी किसी तरीके से पैसा हो उससे दोस्ती कर लो, संसार में अपनी जड़ें पक्की कर लो, ताकि बाद में कुछ इमरजेंसी हो तो वो चीज़ें आपके काम आएगी। वो जो नेटवर्किंग आपने करी है, वो जो शैतानी लोगों के साथ दुआ सलाम रखे, वो बाद में आप बुरे वक्त में आपके काम आएंगे। वो इस तरीके से लेते हैं। मगर यहाँ यीशु मसीह कह रहा है मैं तुमसे कहता हूँ अधर्म के धन से, मतलब इस संसार में जो भी कुछ है अधर्म से हो रहा है। मैमन मतलब धर्म, धन जो है वो लिखा है एक मैमन के रूप में, एक बला के रूप में है। और इसलिए यीशु मसीह ने हमेशा से पैसों की डीलिंग के लिए पैसे पे इतनी ज़्यादा टीचिंग क्यों दी? क्योंकि उसे मालूम है कि संसार में धन के चक्कर में बहुत से लोग परमेश्वर को छोड़कर उस धन को अपना बॉस बनाकर परमेश्वर के राज्य से वंचित होकर नरक की आग में तड़पेंगे। तभी उसने धनी आदमी से कहा अब जो तेरा है सब कुछ बेचकर कंगालों को दे रहे, मेरे पीछे हो दे, स्वर्ग में तुझे धन इकट्ठा धन मिलेगा। और मत्ती 6 में सरमन ऑफ माउंट में भी आप देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग में अपने लिए धन इकट्ठा करो, जहाँ ना कीड़ा ना काय बिगाड़ते हैं। तो यीशु मसीह धन को बोल रहा है कि वो वाले धन को जो कि स्वर्ग में भी वेलकम किया जाए, जो ऑनर किया जाए, और जो स्वर्ग तक जाए आपके। तो आप सोच रहे होंगे भाई ये कहाँ स्वर्ग में धन इकट्ठा, वहाँ कोई ICICI और HSBC स्टेट बैंक या बैंक ऑफ टोक्यो कोई है? हाँ, वहाँ पर भी इस खुदा के राज्य में ये दुनियावी लोकल ब्रांचेस जो आपको बैंक में दिमाग में आ रही हो वो नहीं, मगर आप खुदा के राज्य में सचमुच एक ऐसा बैंक है जो आपके तमाम इन चीज़ों का बिल्कुल हिसाब किताब रख रहा है। हिसाब किताब रख रहा है कि आपने यहाँ पर रहते हुए
वो चीज़ें जो एसेट्स जो रिसोर्सेज आपके हाथों में आए उसको किस तरीके से उपयोग किया, और वो अर्थली रिसोर्सेज जब पैसा हो, टैलेंट हो, साधन हो, वो क्या सचमुच, क्योंकि यहाँ यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि वे जब जाता रहे तो तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। अनंत निवासों में आप सोच सकते हैं कि यहाँ का पैसा अनंत निवासों में कैसे ले ले, मतलब इटर्निटी तक आपके लिए हो जाए। अनंत निवासों में मतलब जहाँ से आप कभी ना निकाले। उस आदमी को डर था कि मैं इस नौकरी से निकाला जाऊँगा, मेरे घर से निकाला जाऊँगा तो मैं क्या होऊंगा, और उसने उस तरीके से श्रूडनेस में, अपनी धूर्तता में, अपनी शैतानी तरीके से पैसों को अपने फेवर में करने की कोशिश करी, जो उसके पास एसेट्स और रिसोर्सेज को का उसको ठहराया गया था, और उसको ताकि उसे मुझे अपने निवासों में ले लेंगे, मुझे नौकरी में रख लेंगे, फिर मेरी ज़िंदगी चलती रहेगी। मगर यहाँ यीशु मसीह कह रहा है, अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वो जाता रहे तो तुम अनंत निवासों में ले ले। अनंत निवास, यहाँ तो सारी चीज़ें अनंत नहीं है भैया। इस दुनिया में तो सब चीज़ें टेम्प्रेरी फेज में, आपका पैसा, आपका दौलत, आपकी सेहत, आपके रिलेशन, सब कुछ यहीं मिट्टी में मिल जाएंगे। यहीं से मेरे और आपके सही मायने में बुद्धि खुलती है कि मैं आप यहाँ पृथ्वी पर रहते हुए, जहाँ पर हमें मालूम है कि नंगे आए नंगे चले जाएंगे भाई। तो यहाँ पर क्या चीज़ ऐसी की जाए जिसके द्वारा कि अनंत निवासों में, यहाँ निवास, वहाँ पर वो लिखा है कि वो स्टूडेंट मैनेजर ने कहा कि मुझे जब यहाँ से निकाला जाऊँ तो मुझे अपने यहाँ रख लेंगे ये लोग। मगर यहाँ खुदावंद कह रहा है, इस यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं, यहाँ जो पैसा है, उसको इस तरीके से इस्तेमाल करो ताकि जब वो यहाँ से जाता रहे तो वो तुम्हें अनंत निवासों में तुम्हारी अलॉटमेंट को पक्का कर दे, वहाँ आपका नाम पाया जाए। और अधर्म की बात करें तो अधर्म, इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह कह रहा 1 2 के कमाए पैसों से अपने लिए मित्र बना लो। ये भी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं एक भाई की टेस्टमनी सुन रहा था, और वो जेल में थे, और उन्होंने कहा कि जेल में एक नाइजीरियन ड्रग डीलर ने, जो जेल में बहुत लंबी सज़ा काट रहा था, मेरी बड़ी हेल्प करी जब उसे पता लगा कि मैं क्रिश्चियन हूँ। तो वो क्रिश्चियन लोगों को और नाइजीरियन ऐसे ड्रग डीलर्स जो जेल में हैं उनको बड़ा फाइनेंशियल बैकअप करता था, उनके परिवारों को बैकअप करता था। मगर उसके बावजूद भी, जेल में लंबी सज़ा काटने के बावजूद, उसके पीछे उसके लोग, उसके ग्रुप के लोग वो चीज़ों को कर रहे, और उन पैसों से वो यहाँ पर एक बड़ी चैरिटी करता था कि खुदा के लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ। तो अधर्म का पैसा, वो अधर्म का पैसा है, मतलब आप गंदे तरीके के अगर पैसों को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करें खुदा के लोगों को, और जो लोग परेशान हैं उनको मैं ऐसा चैरिटी कि मतलब 10 लाख का घपला करके 1 लाख का भंडारा कर दिया जाए, इस तरह की चीज़ों से ये अधर्म का पैसा है। इससे आप चैरिटी या खुदा के राज्य में कुछ नहीं। खुदा का लोग, धर्म लोग हैं, वहाँ सब कुछ धार्मिकता वहाँ वास करती है। अधर्म की कोई भी चीज़ वहाँ नहीं काम करेगी। तो मगर यहाँ में आप एक अधर्म के लोक में हैं, एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर अधर्म का बोलबाला है, अधर्म का लोक है यहाँ पर। यहाँ भी जो भी चीज़ें हैं वो दुष्ट के हाथों के द्वारा निकल कर और पोल्यूट करने के लिए आपके पास आ रही हैं, मगर उसको आप किस तरीके से इस्तेमाल करें कि आपको अनंत निवासों में, आपको रूहानी मकानों में जगह मिल जाए, इसके लिए आपको गौरतलब होना है कि आप इस यहाँ के पैसे को किस तरीके से इटर्निटी के लिए सेव करें, वहाँ सिक्योर कर लें। इस बात को खुदा कह रहा है, क्योंकि यहाँ अधर्म के पैसे की मतलब यहाँ सब कुछ मैमन जो धन है वो किस तरीके से कमाया जाने के लिए लोग कर रहे हैं। मगर परमेश्वर अधर्म की बात करें, अधर्म का धन का मतलब गलत तरीके से कमा गए पैसों को खुदावन इज्जत देगा, उसको अच्छे कामों में लगा दे, खुदा के कामों में लगा दे। नहीं, सॉरी, आप गलत समझ रहे हैं, आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। मतलब साफ है कि यहाँ धर्म के धन का मतलब ये नहीं है कि आप 1 2 4 के कमाए हुए पैसों से चीज़ों को यहाँ सेव कर ले और वो इटर्निटी तक काम आए। नो, सॉरी, अधर्म का धन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि बहुत से लोगों को ये लगता है कि यीशु मसीह अधर्म के धन से और यहाँ पर अपनी रिश्तेदारी, अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाने के लिए अगर उस पैसों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अच्छी बात होगी। नहीं, हमारा परमेश्वर अधर्मी नहीं है, ना वो अधर्म के धन से खुश होगा। अधर्म की बात हो तो कि खुदा के कलाम में लिखा है कि ज़मान के बारे में जब बात हो रही है तो खुदा के कलाम में याकूब लिखता वगैरह, ये हमारा जो ज़मान है ना, ये भी अधर्म का एक बड़ा लोक है, और जो उसको काबू कर सकता है वो सब चीज़ों पे काबू कर पाएगा। अधर्म का लोक है मतलब ऐसी आग है जो जलती रहती है इस ज़मान से, मगर इसलिए इसी ज़मान को हम
गलत तरीके से श्राप करने के लिए, कोसने के लिए, दोष लगाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर इसी ज़बान को हम लिखा है कि खुदन के सुसमाचार प्रचार के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका जिसका आपका प्रतिफल स्वर्ग तक आपको जाएगा, क्योंकि आप सुसमाचार सुनाने के लिए ज़बान को, जबकि ज़बान एक अधर्म का लोक है। और इसलिए जब पेंतुकुस्त के दिन खुदावन ने अपने लोगों पर अनुग्रह किया तो लिखा एक नई आग की सी जीवें आके उन पर ठहर गई। उनकी नई जीव जो है अधर्म का लोक, तो एक नई ज़बान उन्हें मिल गई। उनके इस अधर्म के इस लोक में ही वो इस ज़बान के द्वारा ये धर्मी ठहरने लगे, क्योंकि खुदन का आत्मा इनमें आकर बस गया, जीव के रूप में आग की सी जीवें ठहर गई। हालेलुया। अब मुझे मालूम है कि जब मैं परमेश्वर को नहीं जानता था, अधर्म के लोक में था, तो मेरी ज़बान कुफर बकती थी, गालियाँ बकती थी, गंदगी बकती थी, ऐबजोई करती थी, मतलब हर तरह की गंदगी इसमें थी। मगर खुदा ने जब आग का बपतिस्मा दिया और एक नई ज़बान मुझे मिली, तो वही गाली बकने वाली ज़बान आज परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रही है। और मुझे मालूम है इसका प्रतिफल स्वर्ग तक जाएगा, क्योंकि आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जो खुदा का प्रोजेक्ट है। इस ज़बान को जो पहले अधर्म का लोक थी, इसको आप एक बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं कि अब ये दूसरों के लिए शिफा या दूसरों को खुदन के पास ले जाने का ज़रिया बन रही है। इसलिए जब अधर्म के धन की बात हो रही है, तो मतलब परमेश्वर कह रहे हैं यहाँ जो भी रिसोर्सेज है ये टेम्प्रेरी है। टेम्प्रेरी रिसोर्सेज को किस तरीके से इटर्निटी तक आपके लिए सेव हो जाए, इसका इस्तेमाल करना है यहाँ। और उसके लिए नहीं कि 1 2 का 4 करके पैसा कमा के उस चीज़ों को करना, चैरिटी करनी है। नो सॉरी, यहाँ कहने का मतलब है यहाँ पर इस टेम्प्रेरी फेज में, जहाँ आपका शरीर, आपका नौकरी, आपकी रिश्तेदारी, आपका पैसा, आपका व्यापार, बिजनेस, सब कुछ अस्थाई है, टाइम बीइंग है। उसको कैसे लिखा? अनंत निवासों में। यहाँ का पैसा तो यहीं तक रहेगा ना, मगर आप जो ये पैसा परमेश्वर के बह में होकर परमेश्वर की दी उन रिसोर्सेज को, उन एसेट्स को, उन पैसों को अगर सही मायने में अनंत निवासों तक उसके ट्रांसफ़र, उसके इंसेंटिव देखना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो जो पैसा आपको मिल रहा है, जो परमेश्वर ने आपको रिसोर्सेज, टैलेंट इस अधर्म के इस लोक में दिए हैं, उसको किस बेहतर तरीके से लोगों को धर्मी बनाने में, लोगों को धार्मिकता दिलवाने के ज़रिया बनने के लिए, उस धर्मी परमेश्वर से मिलाने के लिए, सुसमाचार और प्रचार के लिए, टूटे और हारे लोगों को और उनको परमेश्वर के प्रेम को दिखाने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि नहीं तो यहाँ का तो कीड़ा और काई बिगड़ जाएगा। इसलिए कीड़ा काई मतलब यहाँ सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, एक दिन ख़त्म हो जाना है। परमेश्वर कह रहा है कि मगर यहाँ जो तेरे हाथ में जो भी टैलेंट्स है, जो भी तोड़े हैं, जो पैसा है, जो दौलत है, जो समय है, जो भी कुछ परमेश्वर ने आपको यहाँ पर दिया है, तो उसको परमेश्वर चाहता है कि इटर्निटी तक काम आए। इसके लिए उसको इस बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना है, क्योंकि संसारिक लोग तो उन चीज़ों को यहाँ पर यहीं की चीज़ों में बटोरने लपेटने में लगे हुए हैं, जो कि यहीं नाश हो जाएगा। मगर परमेश्वर अपने लोग, ऐसा लग रहा है कि ये लोग, यहाँ के लोग ज़्यादा समझदार हैं और परमेश्वर के लोग मूर्ख हैं। नहीं, परमेश्वर के लोग मूर्ख नहीं हैं। परमेश्वर विजडम का खुदावन है। उसने मूर्खों को, हमें जगत के मूर्खों को चुन लिया। हम मूर्ख थे, हम भी इसी तरीके की भाग दौड़ में थे, इसी पैसे दौलत के लालच में, लोभ में कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार थे। मगर परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ कि हम सच्ची दौलत से, लेकिन जैसे कि एक आदमी को छुपा हुआ धन मिला, उसने अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल ले लिया। और सचमुच हमारी सबसे बड़ी दौलत यीशु मसीह हमें मिल गया, उसका उद्धार, उसकी मुक्ति, उसकी क्षमा मिल गई, जो यहीं तक ही नहीं, यहीं के दुनियावी जब तक शरीर में तब तक ही हमारे को वो संभालेगा, बल्कि अनंत काल तक, अनंत निवासों में ले जाने के लिए भी उसकी गारंटी है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि उस पैराबल को खुदा की रूह की अगुवाई में समझें कि अधर्म के धन का मतलब ये नहीं है कि 1 2 4 के पैसे से आप यहाँ पर अपनी चीज़ें ठीक ठाक कर लो। नो सॉरी, कि आपको यहाँ हानि ना उठाने पड़े। हानि उठाएंगे, लेकिन जो ये पौलुस कहता है, जो चीज़ें मेरे लाभ की थी उसको मैंने हानि समझ लिया, उसे कूड़ा समझ लिया, ताकि मसीह को प्राप्त करो। तो यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं, अगर आप सच में मसीह को प्राप्त करने और दूसरों को मसीह से मिलाने का ज़रिया बनाने के लिए, सुसमाचार बनाने के लिए, ऐसे गरीब और असहाय ऐसे लोगों को परमेश्वर के प्रेम को दिखाकर, उन्हें सच्चे परमेश्वर के प्रेम को से अवगत कराकर उन्हें परमेश्वर के पास लाने का ज़रिया बन रहे हैं, तो यकीनन ये ऐसा पैसा होगा जो सचमुच अनंत काल तक भी आपको रिवॉर्ड मिला जाएगा इसका। कभी यीशु मसीह ने कहा कि जब मैं भूखा था, मैं नंगा था, मैं तंगहाल था, मैं बंदी गृह में था, तुमने मुझे देखा, मेरी टेक केयर करी। तो धर्मी लोग कहेंगे, हमने कब देखा, हमने कब तुझे भूखा नंगा ये पैसा देखा और आप तेरी सहायता करी। उसने कहा, जो तुमने छोटों के साथ किया मेरे साथ किया।
खुदा चाहता है कि जो भी चीज़ें आपको खुदा ने दी हुई है वो खुदा के फजल से हैं। आपकी कोई औकात नहीं, मेरी आपकी कोई औकात नहीं है, मगर खुदा चाहता है कि उस रिसोर्सेज को, उन टैलेंट्स को, इस अधर्म, इस लोक में जो भी चीज़ें आपको खुदा ने दी है उसको सही मायने में अनंत काल के लिए, स्वर्गीय राज्य तक के लिए बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि उसको यहाँ पर फैला दें, उसको फैला दें ताकि लोगों को धर्मी बनाए। और इसका प्रतिफल ये होगा कि जो लोगों को, बहुतों को धर्मी बनाते हैं, लेकिन वो स्वर्ग में सितारों की तरह चमकेंगे। यहाँ पर आपको कोई से देख नहीं पा रहा हो सर, मगर आपके गुप्त में किए गए सच्चे ईमानदारी के, खुदा की खौफ में किए गए कामों का प्रतिफल अनंत काल तक रहेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।